अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान का बवादम निराला है। आलम इंसाफ की तो क्या ही बात कीजिए, हमारी अदलिया माशाल्लाह 179 नंबर पे आती है। आज मैं इस बारे में बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमारी अदालतें बहुत मसरूफ़ हैं, बहुत काम कर रही हैं। वो अपने स्केड्यूल्ड कामों में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि वो कुछ अटेंड नहीं कर सकती। मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, हमारे 7 मार्च वजूद में आया, हम 14 को मार्च वजूद में आए, वो 15 को आए। एक ही साथ हमने ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया। आज वो कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ पे हैं। इंडिया जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी CPO का चेयरपर्सन है। इस साल उसने कहा कि जी हम सब जो इस तंजीम के मेंबरान हैं इकट्ठे होते हैं, आइए दावत देते हैं, हम आपको हमारे मुल्क में आए, हम बैठते हैं और बैठ के जो निज़ाम अदल है उसके बारे में बात करते हैं। आपके निज़ाम अदल में जो अच्छाइयाँ हैं आप हमें बताएं, हमारे निज़ाम अदल में जो अच्छाइयाँ हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, डिस्कशंस करें, कुछ नई चीज़ें जो हैं उनके ऊपर बात की जाए ताकि एटलीस्ट इसको बेहतर बनाने के लिए कुछ किया जा सके। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CPO की तंजीम जो है ये, इसमें कौन कौन से ममालिक हैं? इसमें पाकिस्तान इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है, रशिया इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर है और 4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो इसकी मेंबर हैं। इंडिया इसको चेयर करता है। इस दफ़ा जो तंजीम का इजलास होना है इंडिया में, उसकी सदारत इंडिया कर रहा है। उसने दावत दी सारे ममालिक को कि जी आपके जो चीफ़ जस्टिस हजरात हैं, जो आपके आला अदलिया के जो चीफ़ जस्टिस हैं, वो आएँ हमारे मुल्क में, हम सब मिल के बैठते हैं, सर जोड़ते हैं और हम जो हमारे मसले मसाइल हैं कॉमनली बैठ के इसको डिस्कस करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपने मसाइल की बारे में बात करते हैं ताकि निज़ाम अदल को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके और जो CPO के मेंबरान मुल्क हैं वो अपने मुल्क के निज़ाम अदल को बेहतरीन बना सकें। पाकिस्तान जो अदल में 179 नंबर पे आता है, मुसलमान मुल्क। इन तमाम जितने भी ममालिक जो मैंने अभी नाम लिए हैं उनमें वाहिद एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को जो है ठेकेदार इस्लाम का कहता है। हमारे चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो एलामिया गया है इंडिया को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है जी हमारे चीफ जस्टिस इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जी वो बिज़ी हैं, वो इन डेट्स में, जिन डेट्स में ये कॉन्फ्रेंस आ रही है, कुछ ऐसे स्केड्यूल्ड बहुत अर्जेंट और ज़रूरी कामों में बिज़ी हैं कि वो आपकी कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड नहीं कर सकते। अब वो इम्पॉर्टेंट काम क्या होंगे? NRO देना होगा किसी को, या फिर किसी का गद्दारी का फ़ैसला देना होगा कुछ खा पी के या किसी दबाव में, या फिर ये भी हो सकता है कि इमरान, नवाज़, जरदारी जैसे जो लोग हैं इन लोगों की खिदमत करनी हो, कोई इनके हक़ में कोई फ़ैसला देना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी गरीब की छिलका उतारना हो, या फिर आज ख़ुद नोटिस लेके और अपने जेबें भरनी हो। हमारे चीफ जस्टिस साहब, हमारा निज़ाम अदल बहुत मसरूफ़ है, अपने अशराफिया को प्रोटेक्ट करने में इतना मसरूफ़ है कि वो अदल के बारे में और अदल को बेहतर बनाने के बारे में ना सीख सकता, ना इसके पास सीखने का टाइम है। क्यों? ज़ाहिर है अगर वो जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ अच्छी बातें सीख लेते। क्यों? क्योंकि ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग का एजेंडा ऑफ डिस्कशन क्या था? उन्होंने इसमें किस किस चीज़ के बारे में बात करनी थी? एक तो उन्होंने बात करनी थी कि स्मार्ट कोर्ट्स, ऐसी स्मार्ट कोर्ट्स बनाई जाएं कि भाई जिन पे सालों साल लग जाते हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, हमारे जो जितने ममालिक हैं, बंदा जो है मर जाता है फिर फैसला आता है केस का, तो स्मार्ट कोर्ट्स बनाई जाए ताकि फटाफट जो है वो अदल किया जा सके। उसके बाद कि फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू जस्टिस, कि जो लोग बेचारे इंसाफ की आस में मर जाते हैं उनको इंसाफ तो मिले। इंसाफ का वो कत्ल जो हमारे यहाँ पे हमारे माशरों में हो रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इस बारे में बात की जाए। फिर जी फ्यूचर ऑफ जुडिशरी, कि हम इसे कैसे बेहतर बनाएं। हाँ, ये तमाम ममालिक जो हमारे साथ तंजीम के मेंबर हैं ये तो फिर भी किसी न किसी अदल के नंबर पे आते हैं। हम 179 पे बैठे हुए हैं, तो हम इस बारे में बात करते अगर वहाँ जाते कि सर फ्यूचर ऑफ जुडिशरी क्या है, अदलिया को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस फेसिंग जुडिशरी के, हमारी अदलिया जो है उसको अंदर खाते, अंदरून खाना भी तो किसी मसले का शिकार होगा, उस पर दबाव आते हैं, उसको परेशान किया जाता है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसको अदल करने से रोकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में बात की जा सकती थी। डिलेज इन जस्टिस, कि ये जो इंसाफ इतना लंबा हो जाता है कि इंसाफ लेने वाले को उसमें इंटरेस्ट नहीं रह जाता, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रांसपेरेंसी इन जस्टिस, कि गरीब या अमीर देख के इंसाफ ना किया जाए, वो इंसाफ किया जाए जो अदल का तकाजा है। कितनी इंपॉर्टेंट बातें थी, हमारे चीफ जस्टिस साहब और हमारे निज़ाम अदल को सीखने की ज़रूरत थी।
पर नहीं जी, वो तो बिजी हैं, NRO देना है, इमरान खान साहब की नाअहली का फैसला करना है, दूसरों को जो है वो क्लीन चिट्स देनी है, उन लोगों को जो है उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उनको ख़त्म करनी। ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कि लोगों के इंसाफ के बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है? अगर यही सब कुछ करना था तो फिर आप लोग खुद को ये क्यों कहते हैं कि जी हम लोग मुसलमान हैं? आप लोगों से वो ज़्यादा लोग अच्छे हैं, वो तंजीमें, वो ममालिक अच्छे हैं जिनको इस बात की अहमियत का अंदाज़ा भी है। वो अपने काम छोड़ के, उनके चीफ जस्टिस वो वेले तो नहीं बैठे होंगे, ज़ाहिर है उन्होंने भी अदलिया का काम करने हैं, उन्होंने भी फैसले देने हैं, उन्होंने भी काम जुडिशरी को लेकर चलना है, लीड करते हैं वो। अगर वो आ सकते हैं तो आपके चीफ जस्टिस को क्या लेना देना था? आपको क्या पड़ी हुई थी? क्योंकि इनको पता है कि हम जिस सीट पर बैठे हुए हैं लाखों में हमें जो सैलरीज हैं वो मिल रही हैं, उसके अलावा NRO या फिर किसी के केस ख़त्म करने के लिए जो है वो हमें घूस भी खिलाई जाती है। इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ फालतू में मिल जाता है, प्लॉट श्लॉट तो हमें मिल जाते हैं। तो कौन किसको पड़ी हुई है कि वो अदल को बेहतर करे, अदलिया के निज़ाम को बेहतर करे, लोगों को इंसाफ दिलाए और इंसाफ के जो जदीद तकाज़े हैं उससे अपनी अदलिया को हम आहंग करे? हाँ, शर्म की बात है। ज़रा नहीं, इस पे पूरा सोचिए, आपकी इस बारे में क्या राय है? ये जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिनेरियो में किया है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे जानना अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। सादिया खालिद को आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।